हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है एक सीधी सड़क पर कोई कार जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से गतिमान है। तो पश्च दृश्य दर्पण से देखने पर चालक पाता है कि उसका पीछा कर रही एक कार जो 100 मीटर की दूरी पर है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसकी ओर आ रही है। तो पीछे आती हुई कार पर दृष्टि रखने के लिए चालक प्रत्येक 2 सेकंड पश्चात अपनी कार के पश्च दृश्य तथा बच्चों पार्श्व दृश्य दर्पण में बारी बारी से देखना प्रारंभ करता है जब तक कि दूसरी कार जो है आगे नहीं निकल जाती है। यदि दोनों कारें जो है अपनी चालों को बनाए रखती है तो निम्न में से कौन सा कथन या कौन से कथन बच्चों सही है, ये मैं बताना है। तो चलिए बच्चों यहाँ पर अपने विकल्पों को देख लेते हैं। यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं बच्चों। तो पहला विकल्प दिया गया है बच्चों कि पीछे आती हुई कार की चाल 65 किलोमीटर प्रति घंटा है। फिर बच्चों बी विकल्प कहा जा रहा है कि आगे चल रही कार के चालक को दृश्य दर्पण में पीछे की कार 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आती हुई प्रतीत होगी बच्चों। फिर बच्चों सी विकल्प है कि जैसे जैसे कारों के बीच की दूरी घटती जाती है बच्चों पश्च दृश्य दर्पण में उसकी ओर आती हुई कार की चाल घटती हुई प्रतीत होती है। फिर बच्चों डी विकल्प है कि जैसे जैसे कारों के बीच दूरी घटती जाती है बच्चों पश्च दृश्य दर्पण के पास आती हुई कार की चाल जो है बच्चों बढ़ती हुई प्रतीत होती है। तो चलिए बच्चों अब अपने प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा में हम देख लेते हैं कि जो बच्चों दर्पण होता है, दर्पण क्या बच्चों जो सूत्र होता है वो क्या होता है, वो होता है 1/f बराबर 1/v धन बच्चों 1/u। एफ क्या है बच्चों, दर्पण की फोकस दूरी। वी क्या है बच्चों, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। और यू क्या है बच्चों, दर्पण से वस्तु की दूरी। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों ये जो हमारा दर्पण की सूत्र है 1/f बराबर 1/v धन 1/u। तो यहाँ से बच्चों ये हमारी दूरी है बच्चों। तो ये प्रतिबिंब की, ये बच्चों वस्तु की दूरी जिस प्रकार से परिवर्तित होती है तो बच्चों वस्तु की चाल हो जाएगी। ये बच्चों प्रतिबिंब की दूरी जिस प्रकार से परिवर्तित होती है तो बच्चों ये हमारी प्रतिबिंब की चाल हो जाएगी। तो बच्चों चाल ज्ञात करने के लिए इसे हम समय के साथ अवकलन कर देंगे बच्चों। तो ये बच्चों हमारी फोकस दूरी तो नियत रहती तो इसका अवकलन शून्य हो जाएगा। और इसका अवकलन जो है बच्चों इस प्रकार से हो जाएगा हमारा बच्चों 1/v का वर्ग ऋण का। और बच्चों ये हमारा हो जाएगा dv/dt। और बच्चों ये जाएगा ऋण का 1/u का वर्ग और du/dt। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो जो प्रतिबिंब की चाल हो जाएगी dv/dt वो बच्चों इस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाएगा माइनस का v/u का वर्ग और बच्चों गुणे du/dt। तो बच्चों v/u देखे बच्चों तो v/u यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ से बच्चों ये जो v/u है यहाँ से बच्चों हम इसको कह सकते हैं इस प्रकार से कि dv/dt बराबर बच्चों माइनस का v/u की जगह बच्चों हम कह सकते हैं कि f/u माइनस f का वर्ग बच्चों और du/dt। तो इस प्रकार से ये हमारी बच्चों प्रतिबिंब की चाल हो गई। तो बच्चों यहाँ से हमें दिख रहा कि जो प्रतिबिंब की चाल होती है बच्चों वो हमारे u पर निर्भर करती है और बच्चों वस्तु की चाल पर निर्भर करती है बच्चों। तो यहाँ से देखें बच्चों तो प्रतिबिंब की चाल जो है बच्चों वो परिवर्तित होती रहती, एक समान नहीं रहती है। चाल एक समान नहीं रहती है बच्चों। और बच्चों यहाँ से देखें कि u अगर बच्चों घटेगा हमारा, u के घटने पर क्या होगा बच्चों, u के घटने पर बच्चों इसका मान बच्चों हमारा ये जो प्रतिबिंब की चाल है इसका मान बढ़ जाएगा क्योंकि बच्चों u हमारा हर में है। तो यहाँ पे कह सकते हो बच्चों प्रतिबिंब की चाल बढ़ जाएगी, चाल बढ़ जाएगी। तो चलिए बच्चों यहाँ पर देख लेते हैं। तो बच्चों ये कहा जा रहा है कि पीछे आती हुई कार की चाल 65 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो बच्चों प्रश्न में कहा जा रहा है कि एक सीधी सड़क पर कोई कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही। बच्चों यहाँ पर ये मान लीजिए कोई कार जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही बच्चों इस प्रकार से। और बच्चों उसके पीछे जो है बच्चों हमारा, उसके पीछे बच्चों 100 मीटर की दूरी पर एक कार जो है बच्चों वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा से बच्चों ये चल रहे हैं इस प्रकार से। ऐसा बच्चों चालक को प्रतीत होता है बच्चों। तो बच्चों ये है इसकी जो है वास्तविक चाल बच्चों कुछ और होगी। तो बच्चों ये पीछे आती हुई कार की चाल 65 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमारा बच्चों गलत है इस प्रकार से। क्योंकि चालक पाता है कि उसका पीछा कर रही कार 100 मीटर की दूरी पर है और बच्चों ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसकी ओर आ रही है। तो बच्चों ये जो हमारा पश्च दृश्य दर्पण से देखने पर बच्चों चालक पाता है, यानी कि ये जो बच्चों 5 किलोमीटर प्रति घंटा है बच्चों वो उसके प्रतिबिंब की चाल है पश्च दृश्य दर्पण में। तो बच्चों ये वास्तविक चाल नहीं, तो इस प्रकार से बच्चों ये हमारा गलत विकल्प हो जाएगा। फिर बच्चों बी विकल्प देखते हैं। तो आगे चल रही कार के चालक को
पार्श्व दृश्य दर्पण में पीछे की कार जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आती हुई प्रतीत होगी। तो बच्चों शुरुआत में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसकी ओर आ रही बच्चों चालक को ऐसा प्रतीत होता है, किंतु बच्चों जैसे जैसे वो उसके पास में आएगी तो बच्चों ये यू का मान जो है ये परिवर्तित होता रहेगा। तो यू का मान जब परिवर्तित होगा तो उसकी चाल भी परिवर्तित होती रहेगी बच्चों। तो इस प्रकार से बच्चों ये हमारा ये विकल्प भी गलत है बच्चों। फिर सी विकल्प की जैसे जैसे कारों के बीच की दूरी घटती है तो पश्च दृश्य दर्पण में उसकी ओर आती हुई जो बच्चों कार की चाल है बच्चों वो घटती हुई प्रतीत होती है। तो बच्चों कह रहा कि जब दूरी घटती है तो बच्चों हमारा जो है चाल घटती है प्रतिबिंब की। तो यहाँ पर बच्चों ये जो जब दूरी घटेगी दोनों के बीच में बच्चों कारों के बीच में जब दूरी घटेगी तो बच्चों ये जो दर्पण है जहां पर बच्चों ये देखा जा रहा है प्रतिबिंब तो उसके लिए बच्चों ये वस्तु की दूरी घट जाएगी। तो बच्चों वस्तु की दूरी यू के घटने पर बच्चों प्रतिबिंब की चाल बढ़ेगी, यहाँ से घटेगी नहीं। तो अर्थात बच्चों ये भी विकल्प हमारा गलत है बच्चों, सी विकल्प। फिर बच्चों डी विकल्प कहा जा रहा है कि जैसे जैसे कारों के बीच दूरी घटती है तो पार्श्व दृश्य दर्पण में पास आती हुई कार की चाल जो है बच्चों ये बढ़ती हुई प्रतीत होती है। तो बच्चों ये सही है क्योंकि यू का मान जैसे जैसे घटेगा बच्चों हमारा डीवी भागे dt का मान जो है बच्चों यू का मान घटेगा तो dv भागे dt का मान बढ़ेगा। तो बच्चों ये हमारा सही है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।